ओके, टू स्टार्ट विथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने हमेशा डिस्कस की है वो कौन है पता है? दशा। दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड। बिना दशा लॉर्ड के कोई भी इवेंट एक्टिवेट नहीं होता है। इफ अगर मैं आप लोगों को डेली एक ही बात समझा रहा हूं तो उसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि आप दशा लॉर्ड को छोड़ के कोई भी रेमेडी देखोगे, लगन को देखोगे, सेकंड हाउस को देखोगे, काम नहीं बनता है। बनेगा तो भी टेम्पररी। सबसे पहले किसको देखना है? अगेन थंब रूल। हाँ जी। दशा लॉर्ड को। दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड की रेमेडी जो आप करते हो सिंपल है। दशा लॉर्ड की फास्टिंग, दशा लॉर्ड के मंत्र जाप। इसमें उससे भी पहले जो रेमेडी आती है दशा लॉर्ड की, वो आती है बैलेंसिंग। लेकिन मैं बैलेंसिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लोग बैलेंसिंग कर नहीं पाते हैं। दिक्कत कहाँ होती पता है? आप दशा लॉर्ड की बैलेंसिंग करने जाते हो, लेकिन दशा लॉर्ड के ऊपर मैलेफिक इफेक्ट है, और मैलेफिक इफेक्ट के कारण आप बैलेंसिंग कर नहीं पाते हो। ना हाउस का बैलेंसिंग कर पाते हो, ना प्लैनेट का। इसलिए थंब रूल, जब आप उसके मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हो, उसकी फास्टिंग शुरू करते हो, तो वो दशा लॉर्ड आपके कंट्रोल में आने लगता है। जैसे बोलते हैं ना, बिना लगाम के घोड़ा, तो उसको लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। और जब आपके कंट्रोल में आता है, तब आपको खुद डायरेक्शन देता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये डायरेक्शन पसंद है, राइट, मुझे ये इस जगह पे जाना पसंद है। और आप उसके हिसाब से चलने लगते हो, आप उसको बैलेंस करते हो, आप उसके हाउस को बैलेंस करते हो। अब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि किसी भी हाउस को दो तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। कौन कौन से दो तरीके? एक होता है, कोई बताएगा? सबसे पहला इम्पैक्ट किसका पड़ता है? दशा लॉर्ड का। दूसरा इम्पैक्ट किसका पड़ता है? एनीबडी? हाँ जी। लग्न। गोचर। वो। गोचर। लग्न तो बेचारा अपना खड़ा है जहां बैठा हुआ है, एक जगह पे लग्न लॉर्ड जहां बैठा है उसको पड़ा रहने दो। आप जब भी प्रेडिक्शन करते हो या जब भी हमें ऊपर जीवन में रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को डिफाइन कौन करता है पता है? दो लोग करते हैं केवल। ट्रांजिट। दशा और ट्रांजिट। जो चेंजेस लाने की क्षमता रखते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज। अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के पास पूरी क्षमता है आपके जीवन को रचने का, तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। यकीन मानिएगा आप। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं। दशा लॉर्ड और गोचर, ये दोनों के पास पूरी पावर है आपको दिशा देने का, डायरेक्शन। आप किस डायरेक्शन को चुनोगे वो ये डिसाइड करेंगे। तो आप ये कहोगे फ्री विल का क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा ना? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैम? हाँ सर। सही 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 बोल रहे हैं। हमने फ्री विल की अब तक बात की थी ना, कि हम अपने चार्ट हाउस को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसका आंसर ये है कि फ्री विल भी अपनी जगह सही है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपको तैरने के लिए कहा जाता है, राइट? और समुंदर के जो लहरें हैं जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में आप तैरना पसंद करोगे क्या उसके विपरीत? क्या आंसर होगा? डायरेक्शन जिस है, विद द स्ट्रीम ही तैरना पड़ेगा सर। इफ ऐसे आपके पास मैं दो चॉइस देता हूं अगेन, राइट? आपके पास दो चॉइस है। पहला, कि आप ऊपर से नीचे आओ, और दूसरा नीचे से ऊपर जाओ। आप क्या करोगे? ये दो चॉइस है आपके पास, गिवन अ चॉइस, आप क्या करोगे? हाँ जी। नीचे से एनीबॉडी? ऊपर। प्रोग्रेस तो नीचे से ऊपर जाएंगे तभी होगी।
आपके पास दो चॉइस है यहाँ पे, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2। आपको ड्राइव करना है, आप नीचे से ऊपर जाना पसंद करोगे, राइट, या ऊपर से नीचे आना पसंद करोगे। एनीवे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, क्योंकि आपको ग्रेविटी का सपोर्ट मिलेगा। समझने की कोशिश को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो जब आप दशा को साथ लेके चलते हो, ठीक है, जब आप दशा को साथ लेके चलते हो तब दशा आपको सपोर्ट करता है। इसलिए हमेशा दशा लॉर्ड को साथ लेके चलना है। ये फंडा क्लियर है अब तक का? जो नए उनके लिए मैंने वापस से रिपीट किया है। अब जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं, आपकी दशा डिफाइन हो गई। ट्रांजिट क्या करता है? ट्रांजिट ट्रिगर करता है। अगेन, ये आपका फर्स्ट हाउस, ये आपका सेकंड हाउस, ओके, दिस इज माय थर्ड हाउस, ये मेरा फोर्थ हाउस, दिस इज माय फिफ्थ हाउस, दिस इज माय सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, देन एट, नाइन्थ, टेंथ, ये आपका 11th हाउस, एंड दिस इज माय 12th हाउस। जब हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर में कितने प्लैनेट टोटल टोटल गोचर करते हैं, आप ये बताइए। मून, सर 5 हाँ मून, सैटर्न, मून, सन, आगे वीनस, मार्स। मर्क्यूरी, करते तो सारे ही हैं गोचर। सर गोचर तो सभी करते हैं, सबकी अपनी स्पीड होती है। यस, यही बताना चाह रहा ये फास्ट मूविंग है। हाँ, हूँ। मर्क्यूरी, उसके बाद, मार्स रहेगा सर, मार्स। उसके बाद मार्स, मार्स के पहले में ले सैटर्न, लूंगा, जुपिटर। मार्स के पहले में ले लूंगा केतु, फिर आपका राहु, जुपिटर। जुपिटर, सैटर्न। फिर जुपिटर, जुपिटर सैटर्न। हाँ, और जुपिटर। सैटर्न। सैटर्न। अब गोचर का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट डू मीन बाय गोचर सिंपल टर्म्स में? कि ये प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं। उस दिन हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास वी डिस्कस कि ये प्लैनेट मूव कर रहे हैं और आपके जन्म के बाद भी रुके नहीं, और वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। ठीक है, जब भी कोई प्लैनेट मूव करता है या गोचर करता है, सबसे पहला परिणाम वो किस पे डालता है, बताइए? राशि पे सर, हाउस पे। हाउस। हाउस, घर पे। हाँ, हाउस जिस पे। घर पे से जा रहा हूँ। याद आया? यस सर। पहला परिणाम किस पे डालता है? हाउस हाउस पर। पे। दूसरा परिणाम किस पे डालता है? प्लैनेट पे। राशि पे। प्लैनेट पे। हाँ, प्लैनेट। ग्रह पे। ग्रह पे, हाँ। ठीक है, जिस पे से वो क्रॉस हो रहा है। हाँ। जब मैं इन परिणामों की बात करता हूं, इन्हीं हाउस पे और इन्हीं प्लैनेट पे एक और परिणाम ट्रिगर करता होता है, एक और परिणाम ट्रिगर करता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नक्षत्र। 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 नक्षत्र, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ओके, तो नक्षत्र का परिणाम भी इन पे पड़ता रहता है। जो नक्षत्र का परिणाम है वो जन्मकालीन है। जब आपने जन्म लिया, जिसका बैकग्राउंड साउंड है प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसका भी हो। म्यूट करने को तो आप अभी ऑन कर रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये जो परिणाम है ये बाय बर्थ है, ये जो परिणाम है ये बाय बर्थ है। यानी ये क्या आपका प्रारब्ध? कौन सा प्रारब्ध? पास्ट प्रारब्ध। ठीक है, अर्थात पास्ट बर्थ का जो प्रारब्ध आप लेके आए हो।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके नो सर। ठीक, परफेक्ट। तो बाय बर्थ कौन कौन से परिणाम है? हाउस, प्लैनेट जो मिला ये, और ये जो नक्षत्र है ये सब क्या है? बाय बर्थ है। इसको मैं कलर को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, ये सभी बाय बर्थ है। और इन प्रारब्ध को इन प्रारब्ध को ट्रिगर कौन करता है पता है? आपके कर्मों के अनुसार। अभी आपको एक प्रारब्ध मिला, आपने क्या किया? कर्म करना स्टार्ट किया। गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा इसके पीछे का लॉजिक क्या हो रहा है आपके साथ जीवन में। आपको ईश्वर ने एक मौका दिया, कर्मा। आप कुछ कर्म कर रहे हो। वो कर्म क्यों कर रहे हो? इन प्रारब्ध को सेटल डाउन करने के लिए। इन प्रारब्ध को आप क्या कर रहे हो? सेटल कर रहे हो। सेटल के रूल से आपके हर चार्ट का अपना एक रूल है, सेटल का, सेटलमेंट का। आपको आपके कर्मों के अनुसार एक सेटलमेंट का रूल मिला कि आपको इन प्रारब्ध को सेटल करना है, और उसको आपको एक टाइम दिया गया। हर टाइप के प्रारब्ध आप सेटल कर पाए नहीं कर पाए, उसके अनुसार आपके लिए क्या आया? गोचर। अर्थात उस सेटलमेंट को जो आप पॉजिटिवली सेटल ना कर नहीं कर पाए हो, या आप नेगेटिवली सेटल किए हो, या आप पॉजिटिवली सेटल किए हुए हो, ठीक है, उसके रिजल्ट को देने के लिए ये कौन आता है पता है? कौन आता है? गोचर। सर गोचर। गोचर, ट्रांजिट। और गोचर के पहले एक चीज और आती है। गोचर के पहले एक चीज और आती है, जिसे हम कहते हैं दशा। दशा। क्योंकि गोचर जो है वो डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं करती, वो दशा के हिसाब से चलती है। दशा इज योर बिहेवियरल पैटर्न, राइट? कामिक डीड को जो भोगना है वो भी दशा डिसाइड करती है। फंडा क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिएगा। ओके। सर अगर दशा दिखाएगी उसके बाद ही गोचर काम करेगा ना? बिल्कुल, दशा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दशा तो सबकी रहेगी। यस। बिना दशा के तो कोई चार्ट हो नहीं सकता है। जी। बिना दशा के क्योंकि कोई गोचर चार्ट दिखा भी रहा हो तो बिना दशा के नहीं वो चलेगा ना? नहीं, बिना दशा के कुछ हो ही नहीं सकता मैम। सबसे पहले आपके इस प्रारब्ध को कौन ट्रिगर किया? दशा। दशा। उसके बाद उस दशा को अल्टर करने की क्षमता किसके पास है पता है? इसको है। अचानक होने वाले जो इंसिडेंट है लाइफ में, जो जीवन में घटनाएं घटित होती है, अचानक, अचानक सडन, सडन जो भी है, वो दशा नहीं करता है, वो ये करते हैं। समझने की कोशिश करो, ये आपका डायरेक्शन है। दशा आपकी डायरेक्शन है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। दशा क्या है? आपकी डायरेक्शन है। आप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन को चुनोगे, ये आपका दशा डिसाइड करेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, लेकिन उस दशा को अल्टर कौन करता है पता है? कौन करेगा? ट्रांजिट। 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 आपने जो दशा के हिसाब से डायरेक्शन चुनी है, हो सकता है आपने दशा के विपरीत में डायरेक्शन चुनी हो, तब भी ये बैठा हुआ है। हो सकता है आपने दशा के साथ में डायरेक्शन चुनी है, हो सकता है आपके प्रारब्ध। तो हम लोग जो रिजल्ट भोग रहे वो तीन पार्ट में भोगते हैं। एक, आपने जो प्रारब्ध लाया है। दूसरा, हम क्या दशा को किस तरह से अल्टर कर रहे हैं। और तीसरा, ट्रांजिट किस तरह से ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांजिट का जो ट्रिगरिंग है वो दोनों जगह पे होता है। एक आपके चार्ट पे, और दूसरा आपकी दशा पे। लेकिन क्योंकि दशा के पास अधिपत्य है, तो वो सबसे ज्यादा रिजल्टेंट इफेक्ट जनरेट करता है ट्रांजिट का इनफैक्ट। और अगर आप दशा को कंट्रोल कर लेते हो, तो ट्रांजिट का इफेक्ट नलीफाई तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा फटाफट फटाफट। इसमें से अब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है,
यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना आप लोगों को, किसी को? नहीं सर, क्लियर है सर। एक चीज आपने बताई, अचानक जो भी होता है ट्रांजिट ट्रिगर करता है ना। यस, हाँ ठीक है सर, अचानक क्लियर है। होने वाली घटनाएं सभी ट्रांजिट लाती है। ठीक है, अब इनको हम बांटेंगे स्लो मूविंग प्लैनेट और फास्ट मूविंग प्लैनेट में। ठीक है, अब एक एक करके बताइए, मून क्या है? स्लो मूविंग, फास्ट फास्ट मूविंग। मूविंग। फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग, परफेक्ट आंसर। सन क्या सुपर है? फास्ट मूविंग। उसके फास्ट मूविंग। सबसे पहले नंबर पे फास्ट मूविंग कौन आया? मून। मून। मून आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? मर्क्यूरी। सन, सॉरी, मरकरी। मैं इनको एक नंबरिंग देना चालू करूँ, वीनस। एक मिनट, थोड़ा नंबरिंग कर लूँ। फर्स्ट नंबर पे कौन आया? मून। मून। नेक्स्ट पे कौन आएगा? मरकरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। उसके बाद कौन आएगा? वीनस। विनस। वीनस। वीनस। उसके बाद कौन आएगा? सन। सन। उसके बाद कौन आएगा? मार्स। मार्स। उसके बाद, जुपिटर। 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 इसके बाद, राहु राहु केतु। केतु में ड्रॉ। और उसके बाद अगेन। सेटन। सैटर्न। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू वेरी मच। मेरा बहुत सारा समय आप लोगों ने बचा लिया। ठीक है, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। सबके सब एकदम चुप हो गए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक सर यू सर। आपकी थैंक यू सर। आपकी मेहनत है सर, ये पिछले एक डेढ़ महीने की जो 2 महीने क्लासेस चल रही थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि कुछ प्लैनेट बहुत फास्ट है, कुछ प्लैनेट बहुत स्लो है। स्लो और फास्ट का आपस में कोई मेल नहीं है। अब मुझे बताओ, जो फास्ट प्लैनेट है उसका रिस्पांस कैसा होगा, जो स्लो प्लैनेट उसका रिस्पांस कैसा होगा? अब हम एक काम करते हैं, हम स्लो प्लैनेट को एक साल के अंदर जो भी है, या फिर जो फास्ट प्लैनेट है उनको अलग कलर दे देते हैं और स्लो प्लैनेट को अलग कलर दे देते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, नहीं मैं कलर अलग चेंज कर देता हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि यार ये इधर भी प्लैनेट को दिया हुआ है। नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अननेसेसरी। राइट, कौन सा कलर ले ले? पिंक ले लेते हैं। सर आपका वीनस बहुत अच्छा है। क्यों? ऐसा क्यों मैम? सिर्फ पिंक सर आप सेलेक्ट कलर्स करें। अलग अलग यूज करते हो ना। मैम वो समझाने के लिए, जो आंखों को दिखता है, अगेन अगेन समझने की कोशिश कीजिए, सेम फंडामेंटल। आप किसी चीज को ग्रहण कैसे करते हो? इंद्रियों द्वारा। कौन कौन सी इंद्रिया ईश्वर ने आपको दी? हर उपाय इंद्रियों के पास जी सर, आपका 8th हाउस भी बहुत अच्छा है। है। अगेन वो कहाँ से आपने जज किया? एस्ट्रोलॉजी अच्छी है आपकी। अरे मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी सी किताबों को थोड़ा सा, आप मैं बोलूं एस्ट्रोलॉजी ना केवल 12 हाउसेस, राइट, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र और 12 राशियां, इससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। आप इनको समझ लो, इनको समझ लो, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, रट्टा मत मारो, कभी अपना चार्ट लेके मत बैठो। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको सीरियसली एस्ट्रोलॉजर बनना है, अगर आपको सीरियसली लोगों की सेवा करनी है, अपना चार्ट लेके मत बैठो। अभी अपने ग्रुप में युवराज जी है, पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे फोर्स किया आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, दे दिया। वो भाई साहब मेरा चार्ट लेके मेरे सामने आ गए, कुछ चीजें वो खुद डिस्कस कर रहे हैं, सर आपने ये बताया था, और मैंने अपने चार्ट पे कभी ये सब काम नहीं किया है। मैंने अपना आज तक कभी भी तत्व कुंडली नहीं बनाया। कैन यू इमेजिन? हाँ, लोगों का मैंने बहुत बनाया, बहुत काम किया, क्योंकि उनके केस टू केस जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते गए, मैं स्टडी करते गया, सीखते गया, एक एक स्टेप आगे बढ़ते गया। जब आप दूसरों के चार्ट पे काम करोगे तभी आप सीखोगे। इस चीज को समझना आप लोग प्लीज। मैं जानता हूं आप लोग की भी समस्या है, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को लेके आए हो। जब मैं उस प्रॉब्लम को बताऊंगा तब आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझ लो, दो चार चार्ट पे अप्लाई करो, फिर उसके बाद अपने चार्ट पे अप्लाई करो, आपको समझ में आएगा रेमेडी काम करती है। ठीक है, आगे बढ़े।
अब आप देखेंगे जी कि सर। ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 6, 7 और 8। यहीं पे एक्चुअली क्रक्स है पूरा। आपको पता है, जब उपायों की बात की जाती है, सभी एस्ट्रोलॉजर केवल और केवल फास्ट मूविंग प्लैनेट को देखते हैं। एग्रीड? और जब इवेंट को देखा जाता है, जब किसी चीज की खोज की जाती है, जब किसी डेट को देखने की कोशिश की जाती है कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, तब किसको देखा जाता है पता है? स्लो मूविंग प्लैनेट को। आप में से कोई इसमें कुछ डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट करना चाहेगा? ऐसा क्यों? कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, ऐसे सर ये क्यों? पिंक वाला फास्ट मूविंग है ना, ग्रीन वाला स्लो मूविंग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया। चलिए, सॉरी कहता हूँ, हाँ। सॉरी चाहूंगा। ये मेरे फास्ट मूविंग प्लैनेट है और ये मेरे स्लो मूविंग प्लैनेट है। ठीक है। अब अभी आपकी आवाज कटने लगी, आवाज नहीं आ रही नवेश जी सर आपकी आपकी। आवाज फिर कटने लगी है। तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो आपके इंसिडेंट को ट्रिगर करते हैं, राइट? जी सर। और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो इस दिशा को, इस दशा के दिशा को दिशा देते हैं। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगेन फिर से सर समझने की नहीं कोशिश है। कीजिए। स्लो मूविंग प्लैनेट लाइफ के इंसिडेंट को डिफाइन करते हैं। सॉरी, फास्ट मूविंग प्लैनेट लाइफ के इंसिडेंट को डिफाइन करते हैं। और जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस दशा की दिशा को भी डबल दिशा देते हैं। अब वो दशा की दिशा को दिशा देने का मतलब समझो। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करेंगे स्लो मूविंग प्लैनेट से। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा डायरेक्शन में लेफ्ट में ले लेता हूं। ठीक है जी। अब मुझे आप लोग एक छोटा सा चीज बताइए, सैटर्न किस चीज का कारक है? कौन बताएगा? सर एनीबॉडी? दुख का। कैरियर का। कर्मा। और कर्मा। कर्मा। मतलब, कर्मा। हाँ कर्म। कर्म। कर्मा मत बोलो, कर्म। इसको बोलो कर्म। आप दिन भर में जो कुछ कर्म। दिनचर्या करते हो, आप सुबह उठते हो, खाना खाते हो, वो भी तो कर्म है। एग्रीड? आप बाइक चला रहे यस। हो, वो भी कुछ कर्म कर रहे हो। आप गाड़ी चला रहे हो, वो भी कर्म है। समझने की कोशिश करो। जीवन के हर कर्म का संबंध इस सैटर्न से। अब कहानी बनती है उस कर्म से आजीविका। आजीविका का मतलब क्या बोलते हो? लाइवलीहुड। प्रोफेशन। उस कर्म कैरियर। से, उस कर्म से आजीविका, अर्थात आपकी जीवन की लाइवलीहुड, वो दूसरा आयाम है जो इससे जुड़ा हुआ है, जिसपे हमेशा वर्चस्व दिया जाता है। एग्रीड? क्या यूज करूं बताइए आप? प्रोफेशन यूज करूं, आजीविका यूज करूं, क्या लिखूं यहाँ पे? लाइवलीहुड ही ठीक है सर। प्रोफेशन। लाइवलीहुड इज अ बेटर वर्ड, मुझे भी लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपके जीवन में, आपके जीवन को चलाने के लिए जो आप कर्म कर रहे हो, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और उसका कारक कौन सा है? 10th हाउस। अब मुझे बताओ, सैटर्न का एक स्वभाव है, क्या है? लाइवलीहुड, कर्म। अब सैटर्न किन लोगों का कारक है? पब्लिक। लेबर। एग्रीड? लेबर क्लास। पब्लिक, हाँ पब्लिक सर। लेबर क्लास, आम जनता, आम पब्लिक, कॉमन मैन, कॉमन मैन, राइट? उसके बाद और सैटर्न किस चीज का कारक है? बताते जाइए। लॉ का कारक है सर, कानून का। जी?
लॉ लॉ जस्टिस लॉ में केतु की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब उसमें आप किस तरह का लॉ देख रहे हो, उसमें बहुत सारे सब क्लास आ जाएंगे। और बताइए, मैंने कर्म ले लिया इसलिए ड्रॉप कर्म ले लो। न्याय, ड्रॉप का जस्टिस, 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 बिल्कुल हाँ सही, जस्टिस। हाँ परफेक्ट आंसर, डिसिप्लिन, जस्टिस। ठीक है, और क्या है? डिसिप्लिन, बैलेंस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? ये तो डिसिप्लिन का मतलब सूरज क्या का हुआ? है। डिसिप्लिन का मतलब क्या अनुशासन। हुआ? आपकी दिनचर्या, अनुशासन, दिनचर्या। हाँ। हाँ उसका डेली संबंध रूटीन। उसका संबंध कहीं चलिए। ना कहीं मैंने कर्म से ले लिया। पॉजिटिव नेगेटिव एकदम पार्ट में आ जाएगा उसके। ठीक है, सर कोल्ड और बोन्स भी आएगा ना सर, हड्डियां और कोल्ड। नहीं, हड्डियों में मत जाओ, लोअर एब्डोमेन, खास करके घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है, लोअर बॉडी। ठीक है, और कुछ कोई बोलना सर चाहेगा डिले इसमें ऐड का ऑन? भी है। जी, डिले का। सर आलस्य, आलस्य का भी कारक है। डिले का। एक चीज और है इसमें, जैसे आपने कहा डिले, डिले इज अगेन नेगेटिव पार्ट। ठीक है, क्योंकि वो स्लो मूविंग है तो अपना स्वभाव देगा वो। ठीक है, इसको मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, स्लो। सर इसमें प्रकृति भी ऐड करनी है क्या? वो जो बात पित्त और वो रहती है, वो ऐड करें क्या? बता रहा हूँ, एक एक चीज करके हम ढूंढ ढूंढ के धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो ये मैं स्लोनेस यहाँ पे लिख सर दिया। समय का भी क्या है, जैसे काल है, टाइम, सेकंड, तो मैंने इसे टाइम। कर्म के साथ जोड़ देता हूँ। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं वो भी जोड़ देता हूँ, टाइम। व्हाट एल्स? तो चाहता हूँ जीव जंतु, अर्थात एनीथिंग अदर देन ह्यूमंस, एनिमल्स। अब मुझे बताइए, यहां तक किसी को शंका है? कोई शंका, कुशंका नो किसी को? नो सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सैटर्न है, समझो मैं सैटर्न हूं, मैं सैटर्न हूं। अब मैं अगर मोनिका जी के घर में जाता हूं, क्योंकि मैं स्लो हूं, तो मैं मोनिका जी के घर में जाऊंगा मेहमान बन के। क्या बन के जाऊंगा? मेहमान बन के। और क्योंकि मैं स्लो हूं, इसलिए मैं मोनिका जी के घर पे थोड़ा लंबी समय के लिए रुकूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मोनिका जी मेरे इन चीजों के हिसाब से चलेंगी, तो मैं मोनिका जी से खुश रहूंगा। लेकिन अगर मोनिका जी मेरे हैबिट को अडॉप्ट नहीं करती है, तो क्या मैं मोनिका जी से प्रसन्न रहूंगा? नो। नो सर, नो नहीं। सर। फंडामेंटल समझ में आया? तो ट्रांजिट क्या पता है? ये आपकी कुंडली में क्या है? ये मेहमान है, अर्थात बिन बुलाए मेहमान, अचानक आने वाले। एक पिक्चर आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे, याद आ रहा है? परेश रावल की। ऐसे ही जी आप सर। ये यस बोल सर। सकते हो कि वो अतिथि है जो बिन बुलाए आते हैं। अभी आएंगे तो कुछ देके भी जाते हैं, कुछ लेके भी जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है किन फैक्टर पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको थंब रूल नहीं सिखाऊंगा कि मैं शनि यहाँ पे गोचर किया तो ये करेगा, ये किया तो ये करेगा, ये किया तो ये करेगा। इससे आप सभी ये सब सीखते आए हो। रिजल्ट क्या निकला मुझे बता दो आप, कुछ निकला कि नहीं निकला? जीरो। कंफ्यूजन सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ठीक इससे है, सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ। हाँ, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि मैंने कभी रट्टा मारने की कोशिश नहीं की अपने लाइफ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कंसेप्ट समझो। मैं मैथ्स भी टेक्निकली सॉल्व करता था, पेपर पेन पे नहीं, माइंड में, और उसके आंसर निकालने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि उससे मुझे समझ में आया उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और जब आप लिखते हो तो आपने क्या किया, अपनी इंद्री को डाइवर्ट कर दिया। ये मैंने अक्सर अनुभव किया है। आप जब किसी चीज, देखो आपको ईश्वर ने
कर्म करने के लिए सब चीजें दी गई है। सबसे पावरफुल क्या पता है? माइंड है। ये भी कहा जाता है 16 कला, 14 कला। प्रभु श्री राम कितना कला पूर्ण थे, संपूर्ण थे, पता है? कौन बताएगा? 14 कलश, और 14 कला, श्री कृष्ण 16 कलश। 16 16 कलश। इसका लिंक कहीं ना कहीं मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था एक बार बहुत पहले। उसमें लिखा था कि वो 16% ब्रेन का यूज करते थे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और उसको कनेक्ट किससे किए थे? पीनियल ग्लैंड से। हम सबके पास एक पीनियल ग्लैंड है। जो हम बोलते हैं ना, हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, तो उसका लिंक पीनियल ग्लैंड से होता है। कई लोग आजकल फ्रॉड करते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ये वो ये होता कुछ नहीं है। बट उस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आप खुद अपना पीनियल ग्लैंड खुद ही एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही अतिथि जो होता है उसका भी एक वेवलेंथ है, उसका एक स्वभाव है। वो एक स्वभाव लेके अपने घर में आया है। अब अतिथि की एक अवधि है। हमने डिस्कस किया था सैटर्न कितने साल में एक चक्कर लगाता है? 30 years। एम आई राइट रॉन्ग? जी यस सर। सर। यस सर। अगर सैटर्न का जो टाइम है, इस बिन बुलाए मेहमान का, इस बिन बुलाए मेहमान का अर्थात मैं यहां पे लिख देता हूं अनइनवाइटेड गेस्ट, ये ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। ठीक है। इस बिन बुलाए मेहमान की अगर अवधि, टोटल अवधि गोचर की है 30 years, तो आपके एक भाव में कितना साल रहेगा? 28 साल। 30 डिवाइड बाय 12, क्योंकि टोटल 12 भाव है। कितना हो गया? 2.5 years। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नो मार्क? सर। नो नो सर। सर। थैंक यू वेरी मच। वेरी क्लियर सर। वेरी क्लियर। अब मैं शनि आपके घर में आया हूं। ठीक है। एज्यूम करो सबसे पहले मैं जाता हूं, किसके घर में जाऊं मैं? रविंद्र जी के घर पे। रविंद्र जी का घर क्या है? पहला घर है। इनको मैं यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे ना बाबा घर में जाने वाला हूँ। मैं रविंद्र जी के घर पे गया। ये एक काल्पनिक नाम है, नहीं तो आप सच में समझ बैठोगे फर्स्ट हाउस इज रविंद्र एवरी टाइम। ठीक है। ओके। अब मैं वहां जाता हूँ, मैं अपना स्वभाव लेके गया। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? क्या रविंद्र जी ने का बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, देखो किसी भी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है क्या होता है? उसका खुद का शरीर होता है। ठीक है, एग्रीड। उसके बाद उसमें बैठा प्लैनेट होता है। ठीक है। उसके बाद उस पे ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है। वो दृष्टि से भी हो सकता है और नक्षत्र से भी हो सकता है, जो प्लैनेट बैठा हुआ है। अब रविंद्र जी को जो फर्स्ट हाउस मिला है उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, राइट? और वो किसी नक्षत्र में बैठा है। और उस समय उनके कुंडली का कोई राजा बैठा है जिसे हम कहते हैं दशा लॉर्ड। अब उसका दशा लॉर्ड कहीं भी बैठा हो सकता है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा मैं क्या देखूंगा पता है? सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा। क्या करूंगा? कि क्या उसने दशा के अनुकूल अपने कर्मों के प्रारब्ध का कोई हल निकाला है? उसने कौन सा डायरेक्शन चुना है? अब मुझे लगता है कि उसने गलत डायरेक्शन चुना है, तो मेरा स्वभाव क्या है? मैं जस्टिस का कारक हूं। मैं उसको डंडे दूंगा, धपाधप लगाऊंगा रविंद्र जी को शारीरिक कष्ट दूंगा कि आप गलत डायरेक्शन पे चल रहे हो बॉस। आई कांट स्पेयर यू, क्योंकि मेरा काम है न्याय करना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप लोग समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं देखता हूं कि रविंद्र जी दशा से मिसडायरेक्टेड है, लेकिन जो प्लैनेट वहां पे बैठा है वो प्लैनेट भी किसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट? और किसी नक्षत्र में होगा। क्या उस व्यक्ति ने उसके कामिक प्रारब्ध को हैंडल किया नहीं किया?
अब समझो, मैं जैसे ही एंटर करूंगा, जैसे ही मैंने एंटर किया रविंद्र जी के घर पे, मेरे पास कितना समय है यहाँ पे एंटर करने के बाद मेहमान नवाजी देने का, मैं अर्थात अनइनवाइटेड गेस्ट 2.5 साल है, 2.5 साल। 2.5 ईयर्स, राइट। अब 2.5 ईयर्स मुझे अथॉरिटी मिल गई है कि इस घर को बजाना है मुझे। पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आप लोग समझने की कोशिश को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं फिर से, पॉजिटिव या नेगेटिव दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब अगर वो दशा के विरोध में जा रहे होंगे तो मैं उनको बजाना चालू करूंगा एंटर करते ही। अब वहां पे उनका कोई प्लैनेट एक्स वो कहीं बैठा है, उनका कोई प्लैनेट एक्स वो कहीं बैठा है, सपोज 24 डिग्री पे। कितनी डिग्री बैठा है? 24 डिग्री पे, ठीक है। रविंद्र जी का प्लैनेट, रविंद्र जी मतलब फर्स्ट हाउस, रविंद्र जी मतलब फर्स्ट हाउस, कंफ्यूज मत हो ना फिर से। रविंद्र जी का प्लैनेट बैठा है सपोज 24 डिग्री पे, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो मैं जैसे जैसे उसके करीब जाते जाऊंगा वैसे वैसे उस प्लैनेट के कार्मिक प्राप्त को भी देखना चालू करूंगा मैं। वो प्लैनेट कोई भी हो सकता है, इनमें से सैटर्न खुद भी हो सकता है। और सपोज वो प्लैनेट, उस प्लैनेट ने दशा के दिशा के हिसाब से और खुद के कारक तत्वों के हिसाब से अपने कार्मिक अकाउंट, अपने प्रारब्ध को सेटल नहीं किया है, तो अगेन मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको दिशा देने की कोशिश करूंगा। दशा का को भी मैंने दिशा दिया, प्लैनेट को भी दिशा दिया, और मेरा स्वभाव अगेन दिशा देने का क्या है, क्योंकि मैं सैटर्न हूं, थप्पड़ देके। समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? गोचर कैसे परिणाम को ट्रिगर कर रहा है। तो डिग्री नहीं समझ में आया, डिग्री का क्या रोल हुआ इधर? डिग्री 24 का डिग्री। प्लैनेट जहां बैठा है, जब मैं उसको टच करूंगा